नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल इनकंसेबल थिंकिंग्स। आज हम आपके सामने एक न्यूज लेके आए हैं वोडाफोन आइडिया की, एयरटेल की, जो इनका भारत सरकार के साथ जो विवाद हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके साथ। छोटे पद से ही मैं टेलीकॉम से ज्यादातर जुड़ा हुआ रहा हूँ और 2006 से लगभग हमारे यहाँ दुकान ही है टेलीकॉम सेक्टर में। और ज्यादातर चीजें हमको इसमें पता है और ज्यादातर चीजें आप लोगों को भी पता होंगी, क्योंकि सब लोग मोबाइल तो यूज करते ही हैं। यह है कि कुछ लोग बाद में यूज करना चालू किए होंगे, कुछ लोग हो सकता है 2006 या 5 से चला रहे हों। आज हम आपको पूरी टेलीकॉम की हिस्ट्री बताएंगे, जहां से मैंने खुद देखा है और उसके पहले की कहानी जो मैंने देखी नहीं है लेकिन वो न्यूज के उससे पता लगी है। पहली चीज हम लोग उठाते हैं एक पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन आजकल हम लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट हर चीज को प्राइवेटाइज कर रही है। जैसे कि अभी एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया है, टाटा कंपनी ने इसको खरीद लिया है। लगभग 62 साल बाद टाटा कंपनी को ये दोबारा कंपनी मिल पाई है, एयर इंडिया। और कभी हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया, स्टेशन प्राइवेटाइज हो रहे हैं। हम लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जैसी आती है, गवर्नमेंट हर चीज को प्राइवेटाइज क्यों कर रही है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ उल्टा होती हुई दिखाई दे रही है। उल्टा क्या? वोडाफोन आइडिया जो वी है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन अभी जब आप देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया के 35.8% शेयर जो है वो अब इंडियन गवर्नमेंट के पास चले गए हैं। अब सोच, इस समय सबसे ज्यादा शेयर जो हैं वोडाफोन आइडिया के, वी के, वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास है 35.8%, वोडाफोन के पास है 28.5% और आइडिया के पास 17.8% है। ये वोडाफोन आइडिया के टोटल शेयर हैं, क्योंकि अभी आइडिया कंपनी को वोडाफोन ने खरीद लिया था, तब से ये वी बन गई है। और कई सारी कंपनी जैसे कि यूनिनॉर है, ये तो सब एयरटेल में मर्ज हो गई थी जब जियो की क्रांति आई थी। जियो ने क्या किया, फ्री सिम्स बांटी है। अब उसकी भी कहानी आएगी, लेकिन देखते हैं कि पहले की हुआ क्या था, कहानी क्या है। कुछ न कुछ तो ऐसी घटना रही होगी जिसके कारण वो आइडिया को शेयर बेचने पड़ गए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने इस समय सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है। यहाँ पे ही ट्विस्ट आता है। अब हम लोग क्या है कि फोन चला रहे हैं 1993 में। अगर कोई लोग आप में से हो, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि जो फोन 1993 में हम लोग यूज करते थे, वो जब हम लोगों के पास बीएसएनएल कंपनी थी, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो वो फोन उन्हीं लोगों को मिल पाते थे जो बहुत ज्यादा कहा जाता था जुगाड़ पानी जिसका लगा है, या बहुत सोर्स वाला इंसान है, उसी को ही लगभग मिल जाती थी। लाइन बहुत लंबी लगती थी, धक्के मुक्की बहुत हुए, बहुत डंडे चले हैं, तब जाके कहीं सिम मिल पाती थी वो बीएसएनएल की, या उसके पास घर में लैंडलाइन फोन होता था। ये 1993 की बात है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने तब तक 1992 के बाद एलपीजी आ चुका था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेट कंपनीज इंडिया में आना चालू हो गई। तब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि एक साथ तो हम रुपया इतना दे नहीं सकते। प्राइवेट कंपनीज ने कहा जो हमको स्पेक्ट्रम चाहिए और जो हमको ये कम्युनिकेशन के लिए आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक साथ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप हमको थोड़ा थोड़ा करके देते रहिए। जैसे कि अगर हम देखें तो कुछ, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, कि आपने एक दुकान खरीदी, दुकान खोली, और दुकान का आप रेंट नहीं दे सकते या दुकान आप खरीद नहीं सकते, तो आपने कहा कि ठीक है, हम जितना कमाएंगे उसका कुछ परसेंट आपको देते रहेंगे। यही गवर्नमेंट के साथ भी किया गया। उस समय कंपनीज कौन कौन थी, जैसे कि एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, और वोडाफोन उस समय नहीं थी, उस समय कंपनी एक थी हच जो थी। और ये सब कंपनीज ने गवर्नमेंट को शेयर देना चालू कर दिया। अपनी इनकम का एक फिक्स डिपॉजिट इन्होंने, अपनी जितनी भी इनकम होती थी इनकी, इनका फिक्स डिपॉजिट जो था वो गवर्नमेंट को दे दिया है। गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम इसमें अपना काम चला लेंगे। फिर क्या हुआ, 1994 में नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के थ्रू इनका होता है कि जिसमें ये अपना एक फिक्स डिपॉजिट गवर्नमेंट को देना चालू कर दिए हैं। इसके बाद ये चलता रहा। बात आई 2003 में।
2003 में धीरे धीरे इंटरनेट स्प्रेड होना चालू हो गया था। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक देते हैं। जैसे कि आपने किसी को कहा कि ये लीजिए भैया पानी, आपको पानी बेचना है, तो ठीक है, पानी बेचना चालू कर दिया गया। लेकिन उसी में से एक इंसान था जिसको आपने पानी बेचने के लिए कहा। उसने कहा ठीक है, पानी तो ऐसे लोग खरीदेंगे नहीं। उसने क्या किया, 2 किलो चीनी ले आया और उसमें डाल दिया और उसके बाद उसको घोल के शरबत बना लिया। अब लोगों को शरबत बेचने लगा। अब क्या हुआ, शरबत तो महंगे दामों में बिकेगा, पानी से तो महंगा बिकेगा। अब क्या हुआ, शरबत जब बन के बिकने लगा तो यही चीज कंपनीज ने भी कर दी। कंपनीज ने जो रेवेन्यू देना चाहा वो देना चाहा कि जो बात कर रहे हैं उसका, या जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसका। लेकिन आप वहीं पे वो ये एयरटेल एक्सट्रीम भी मत भूलिए जो फाइबर आ रहा है, और जो जियो फाइबर आ रहा है इनको भी मत भूलिए, ये केबल इंटरनेट देने लगे। यही चीज है कि जैसे कि पानी से शरबत बना के बेचने लगे। अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि बेटा तुम हमारे साथ गेम खेलने में लगे हो, अब रुको हम बताते हैं। 2003 में गवर्नमेंट और इन प्राइवेट कंपनीज का केस हुआ। उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे और गवर्नमेंट ने कहा हम लेके रहेंगे ये चीज। 2003 से बवाल चलता रहा 2019 तक। देखिए कितना लंबा खींचा है। भारत के मूवीज में आपने इंडिया की देखी होगी, बॉलीवुड के, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यहाँ पे भी तारीख पे तारीख चलती चली गई। 2003 से 2019 आ गया, कंपनीज ने रेवेन्यू नहीं दिया। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जैसा काम चल रहा है चलने दो। 2019 में गाड़ी आती है, तब तक इधर ये भी किस्सा सुनिए। जो शरबत बेचा गया है, तो आप ये सोचिए कि अगर आप शरबत वाले से ये कहें अगर हमने पानी न दिया होता तो तुम शरबत बेचते कैसे? सोचिए जरा। अगर कोई इंसान को आपने पानी बेचने के लिए कहा, ठीक है, उसने तो चीनी मिला के उसको शरबत बेच दिया, लेकिन आप वो कहेगा कि हम खाली पानी का रुपया देंगे, शरबत का नहीं देंगे। लेकिन आप ये भी सोचिए अगर आपने उसको पानी न दिया होता तो वो शरबत बेचता कैसे? ये भी तो है। यही सेम टू सेम इन कंपनीज के साथ भी हुआ। गवर्नमेंट ने कहा अगर हमने तुमको ये फैसिलिटी न दी होती तो तुम आगे अपनी दुकान बढ़ाते कैसे, तुम ये कैसे कर ले जाते। अब क्या हुआ, यहां पर ये कंपनीज फंस गई। और जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, सुप्रीम कोर्ट का, वो गवर्नमेंट के फेवर में चला जाता है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इसके फेवर में आ जाता है। तब पता चलता है कि एयरटेल वोडाफोन आइडिया इनको सबको जो रेवेन्यू देना है वो देना है 1.56 लाख करोड़। मतलब 2003 से लेकर 2019 तक का रेवेन्यू है 1.56 लाख करोड़, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रेवेन्यू तो देना ही है आपको, साथ में आपको इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जो 2003 से लेकर 19 तक आया। और आप ये जानते हैं कि इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। खाली और खाली अगर देखें तो वोडाफोन आइडिया को ही 16,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट देना है। अभी 16,000 करोड़ रुपए का वोडाफोन आइडिया ही इंटरेस्ट देगी। और वहीं पे ही आप देखिए जो वोडाफोन आइडिया को पेंडिंग है, पेंडिंग रुपए है 53,000 करोड़ रुपए, ये पेंडिंग है। और एयरटेल लगभग 40% दे चुका है। सोचिए क्या गेम चल रहा है। यही चीज यहाँ पे हमने ग्राफ के रूप में बताना आपको चाहा है कि जैसे ये है कोई टेलीकॉम कंपनीज, इन्होंने क्या किया, एक चीज परचेज कर ली, उसके बाद अपनी दुकानें अलग अलग खोलना चालू कर, 2, 3, 4, 5 अपनी धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर दी। गवर्नमेंट ने कहा अगर हमने तुमको पहले की परमिशन न दी होती तुम आगे कैसे कर ले जाते, बताओ जरा। वही चीज हो गई यहाँ पर भी। अब देखिए, अब कई कस्टमर सिर्फ रिचार्ज के लिए आते हैं तो बोलते हैं कि पाठक जी रिचार्ज बहुत महंगे हो रहे हैं। कभी रिचार्ज हमारा लोगों का 35 रुपए का एयरटेल में हम लोग करा लेते थे और 1 महीने की वैलिडिटी मिल जाती थी। उसके पहले तो वैलिडिटी नहीं थी, लाइफ टाइम की सिम्स हम लोगों ने खूब ली हैं, जानते हैं अच्छे से। तब हमको लोगों को रिचार्ज किया, उसमें वैलिडिटी 2020-30 ऐसे ही मिलती रहती थी। 2005-6 की बात बता रहे हैं। और उसके बाद अब देखिए, अब फिर उसके बाद सबसे कम 49 का हुआ, 49 के बाद अगला स्टेप 79 का हुआ, 79 के बाद अब 99 का है। और उसके बाद ये तो खाली आपको एयरटेल और वोडाफोन का बता रहे हैं जिससे आप खाली वैलिडिटी कहती है। अगर आपको फ्री
एक महीने बात करनी है वो पहले 149 का था 179 का है। और वहीं पे अगर आप चले जाइए तो 599 का जो रिचार्ज होना था वो 719 का है, 3 महीने वाला, जिसमें 1.5 GB डाटा मिलता है। अब इसी से ही सोच लीजिए वो रुपया आएगा कहाँ से, पब्लिक ही तो देगी, और पब्लिक रुपया कहाँ से देगी, क्योंकि ये भी तो देखिए इनको कितना कितना रुपया बकाया है। गवर्नमेंट को ही खाली खाली 1.56 लाख करोड़ खाली इन्हीं दो कंपनीज को मिलके देना है, आएगा कहाँ से, जाएगा तो हम अपने सबसे। यही चीज चल रही है। अब वो भी दिन आप मत भूलिए जब 2003-4 में हम लोग सिम लेते थे तो बहुत अच्छा पोस्टर लिख के आता था, वो एयरटेल या वोडाफोन सिम मात्र 299 रुपए में, और जिसमें टॉक टाइम नहीं मिलता था, और उसमें बहुत सुंदर तरीके से लिखा होता था सभी लोकल कॉल 2 रुपए पर मिनट, 2 रुपए प्रति मिनट की दर से। अब सोचिए वो जमाने थे 2003-4 के। उसके बाद 599 की भी सिम बिकी है, और उसके बाद जब आप 2008-9 पे आएंगे तो आपको 10-10 रुपए तक की सिम मिली है, ये चीज मत भूलिए। और ये जो दौर था वो यही दौर है। 2003 में देखिए सिम कितनी महंगी है, 299, 599 ऐसे सिम मिलती थी। और उसके बाद 2003 के बाद जब अगर आप स्टेप फॉरवर्ड होते हैं लगभग 2007 में, तो आपको सिम फ्री में भी मिली है कि आप सिम ले जाइए और साथ में 10 का कूपन भी ले जाइए फ्री में। ऐसी भी सिम बिकी है वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की। दूसरे की क्या बता, हमारे यहाँ खुद लोगों ने खरीदी है। अब देखिए यहाँ पे 2007 की बात रही, 13-14 इस चलता रहा, लेकिन जब से जियो की एंट्री है, अब आप कहेंगे कि जियो का उतना महंगा रिचार्ज नहीं है, ये फिर भी वोडाफोन आइडिया या जो एयरटेल है इनसे सस्ता रह जाता है। ये देखिए जियो आई कब है, जियो बहुत बाद में कंपनी आई है, ये लोग बहुत पहले की कंपनी है। और ये भी सोचिए वोडाफोन जो कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, इंडिया में आके उसका ये हाल हो गया। ठीक, अब देखिए जियो की तो एंट्री बाद में हुई, जियो तो अपना रेवेन्यू दे रहा है, कोई बात नहीं। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने सही किया या गलत, चलो इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने जो अपने शेयर्स हैं 35.8% जो गवर्नमेंट को देके सही किया या गलत किया। अब देखिए किसी कंपनी की हिस्सेदारी अगर आपको रखनी है तो लगभग 50% के ऊपर शेयर्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 35.8% गवर्नमेंट के पास है, वोडाफोन आइडिया के पास अगर आप टोटल करेंगे तो ये भी गवर्नमेंट से ज्यादा है, और टोटल लगभग 80% बन रहा है जाके, और जो 20% बचा ये लगभग जो पब्लिक है उनके पास शेयर्स पड़े हुए हैं। और उसके बाद अब आप सोचेंगे कि वोडाफोन ये गवर्नमेंट को देके गलत किया या सही किया। अब चलिए देखते हैं। जो गवर्नमेंट को इन्होंने दिया है, गवर्नमेंट तो कंपनी चलाना नहीं चाहती, अगर गवर्नमेंट कंपनी चलाती तो बीएसएनएल जो आज इस हाल पे वो इस हाल पे नहीं होती। बीएसएनएल का तो हाल आप जान ही रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, जो इनका रेवेन्यू है वोडाफोन आइडिया का 16,000 करोड़ रुपए का, 16,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू वोडाफोन आइडिया को देना है, इंटरेस्ट खाली ये इंटरेस्ट है, ये जो देना है इसके लिए इन्होंने दे दिया। अब वोडाफोन आइडिया क्या ऐसे ही शेयर्स दे देंगी, उन्होंने भी सोच के रखा है कि तुम निकालो तो 5G स्पेक्ट्रम। 4G स्पेक्ट्रम का तो आपने देखा ही है, अगर कोविड में अगर 4G स्पेक्ट्रम इंडिया में ना होता, 4G ना होता तो देखते कौन कौन सी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं, कोई वीडियो नहीं, आप घर में रहते रहते उब जाते, कोई वीडियो नहीं देख पाते, कोई मूवी नहीं देख पाते। और यही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है, और जब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी तो ज्यादातर चांसेस है वोडाफोन आइडिया इसमें जरूर आएगा और बढ़िया सी उछाल मार सकता है। अभी आप लोग वोडाफोन को ऐसे सोच रहे होंगे कि डाउन चली जा रही, कहीं इंडिया से चली ना जाए। ऐसा मत सोचिए, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। यही विवाद रहा है, 5G स्पेक्ट्रम निकालेगा ही। और जिस दिन 5G स्पेक्ट्रम इंडिया में लॉन्च हुआ, जैसे कि 4G की क्रांति आई थी ना, उससे ज्यादा बड़ी क्रांति जो आएगी वो 5G स्पेक्ट्रम की आएगी। सबके पास जो अभी आप 4G फोन चला रहे हैं ना, ये सब 5G होंगे, और सब ये आप जैसे कि कीपैड वाले फोन आजकल इधर उधर पड़े हैं, वैसे ये भी पड़े मिलेंगे 4G वाले, क्योंकि 4G वाले फोन 5G स्पेक्ट्रम सपोर्ट करेगा नहीं।
या फिर जियो अपना वाईफाई अलग ही बनाएगा, जैसे जियो 5 बनाई थी 3G फोन में 4G चलाने वाला, ऐसे भले कुछ बनने जाके। ये रहा वोडाफोन आइडिया और एयरटेल कंपनी का मुद्दा। जो लोग सोच रहे हैं कि रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं या कुछ होता जा रहा है, वो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, तब आपको पता लगेगा कि रिचार्ज क्यों महंगे हो रहे हैं और ये हालत सिचुएशन है क्या। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इनकंसेबल थिंकिंग्स। दिस इज हिमांशु पाठक साइनिंग ऑफ।